तो दोस्तों आज भी अगर देखोगे तो निफ्टी में कोई खास एक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा और यहीं पे जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक रेंज बाउंड एक्शन बनने की अभी कोशिश चल रही है। क्योंकि ये भी देखो जरूरी है, अगर रेसिस्टेंस को तोड़ना है, जो ऊपर वाला रेसिस्टेंस है 23,800 के आसपास, इस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए निफ्टी यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत रेंज बाउंड एक्शन दिखाए एंड देन फाइनली हमें ब्रेक करता हुआ दिखे। ये पहले कई बार हो चुका है, जहां भी मेजर रेसिस्टेंस रहता है वहां पे आके थोड़ा सा टाइम लगता है रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, अब इस एरिया में अगर आप देखो तो ये ओल्ड रेसिस्टेंस है, यहाँ पे आके निफ्टी जस्ट ये से फॉल आता है, देन अगेन फॉल आता है एंड देन थर्ड टाइम यहाँ पे इसको ऊपर पास करता है और ये भी होल्ड नहीं कर पाता। तो थोड़ा टाइम लगता है, कहीं भी रेसिस्टेंस देख लो टाइम थोड़ा लगेगा उसको पास करने में। अगर नीचे का रेंज बनाया ना तो ये रेंज मुझे लग रहा है ज्यादा बेटर होगा और ये रेंज होगा 22,800 के आसपास और यहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक करके एंड देन फाइनली ये ब्रेक करता हुआ हमें देखने को मिले। देखो वीक एंडिंग हुआ है तो वीकली एक बार चार्ट देखना जरूरी है, क्योंकि वीक में किस तरह का कैंडल बन रहा है और कैंडल देख के आपको साफ लगेगा कि कैंडल कोई खास नहीं है और ना ही कोई अच्छी न्यूज दिखा रहा है। यहाँ पे कैंडल देख के ऐसा नहीं लग रहा है कुछ अच्छा यहाँ पे हुआ है। ये लास्टली फाइनली बंद हुआ है एकदम नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ बंद रहता ना ऐसे, तो हम समझते कि यहाँ से बाइंग होके निकला है मार्केट, लेकिन वीकली में बाइंग नहीं हुई है, वीकली में सेलिंग ही हो गई है। तो ये अपोजिट कैंडल है और अच्छा इशारा नहीं कर रहा है। सिंपली कहने का मतलब यहाँ पे ये जिस तरह की बुलिश कैंडल बनी थी, एक फॉलोअप कैंडल हमें देखना चाहिए था यहाँ पे और ब्लू कैंडल, फिर लगता है कि हाँ मार्केट में अभी तेजी जरूर दिख रही है, पर तेजी अभी थोड़ी सी रुकी है, मे बी इस रेसिस्टेंस के चलते। तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले, क्योंकि ऑलरेडी डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड से निकलने में टाइम लगेगा। यहाँ पे कोई भी करेक्शन जब होता है तो उसको टाइम लगता है। ये वीकली चार्ट अगर आप देखोगे, ये जब करेक्शन चल रहा था तो फिर इसको निकलने के लिए यहाँ से तेजी बनी, वापस यहाँ पे रेंज बाउंड एक्शन, देन अगेन तेजी, फिर थोड़ा सा रीटेस्टिंग इसी लेवल का एंड देन फाइनली निकलता है, तब जाके यहाँ से तेजी बनती है। तो ये तेजी जब आती है ना लास्ट वाली, इसको बनने के लिए पूरा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। टाइम का गेम है मार्केट, मतलब ये पैसा छापने की मशीन नहीं है, इसको मशीन नहीं समझना है। तो सबसे ज्यादा गिरने वाला दिखेगा आपको मैच टॉप 50। तो यहाँ इस सपोर्ट पे जब आया था तो भी इसी तरह की वीडियो यूएस ETF वाली ऑलरेडी यहाँ पे बनाई गई थी, जहाँ पे ये बेस्ट सपोर्ट पे लग रहा था। मापांग थोड़ा सा ऊपर है, मापांग में यानी कि 100 के आसपास देखोगे तो ऐसा पैटर्न बना हुआ है जहां पे ये सपोर्ट है। कल 100 अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास है। ये तीनों ETF के एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर रखी है कल के दिन भी, तो देख लेना कल के दिन बेस्ट सपोर्ट क्या होने वाला है। इस वीडियो में आपको जस्ट बताऊं तो सपोर्ट जो है 45 के आसपास है। अगर 45 के आसपास आता है तो मौका एक होगा, बट अगेन बड़ा मौका नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा चल चुका है। तो थोड़ा सा क्रैश इसमें भी बन सकता है, क्रैश यानी कि करेक्शंस, और ये कहां तक जा सकता है नोबडी नोज। लेकिन मेंटली मैंने आपको बताया था कि मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है। लोअर एंड एंड हायर एंड, हायर एंड पे पहला सपोर्ट बनेगा और लोअर एंड पे दूसरा सपोर्ट बनेगा, यानी कि 40 तक भी आपको रेडी रहना है। और बात करें यहाँ पे दूसरे मोस्ट और इम्पोर्टेंट ETFs की, तो अल्फा का एक बार मोमेंटम और अल्फा ETFs को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी दिनों से एनालिसिस नहीं हुई है। तो अल्फा ETFs का यहाँ पे देखो, अगर ETF के चार्ट पे देखें, ये वीकली चार्ट है, डेली चार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी हमें लास्ट वीक देखने को मिली थी, इस वीक में तो रिकवरी नहीं हुई है, क्योंकि इस वीक में अगर 4 दिन देखोगे तो ये रेडी कैंडल बनी है। ये फर्स्ट डे मंडे को आपको ब्लू कैंडल देखने को मिलेगी, अदरवाइज इस वीक में जस्ट रेंज बाउंड एक्शन टाइप बन रहा है। तो यहाँ भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। एक सपोर्ट है जो कि टेस्ट हो रहा है, अभी इसी सपोर्ट के आसपास देखोगे तो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अभी सपोर्ट ये होल्ड कर रहा है, तो देखते हैं बॉटम बनने में टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, और ये एक्चुअल बॉटम है कि नहीं ये भी थोड़ा सा डाउट ही है, क्योंकि क्या पता ये ऊपर जाके फिर से अगेन इस ट्रेंड लाइन पे नीचे आके गिर जाए। तो ये भी है, यहाँ से भी लौट सकता है, हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट भी हो जाए। तो टाइम सब कुछ टाइम बताने वाला है, बट हमारा काम है अपना प्रोसेस फॉलो करते जाना, क्योंकि यहाँ तक चल गया और यहाँ से नीचे नहीं आया और दिन ऊपर निकल गया, फिर बाद में पछतावे के सिवाय और कुछ हाथ में नहीं लगेगा। तो अपना काम करते रहना है, और जैसे जैसे मंथली कैपिटल आपके पास अवेलेबल होते जा रहा है, एक्यूमुलेट करना है धीरे धीरे और अपने हिसाब से करना है, कहीं भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं एक्यूमुलेट करना जो अब से संभाल ही ना हो पाए। तो यहाँ पे प्रोसेस पे फॉलो करो। प्रोसेस है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग या SIP, और SIP के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अभी थोड़ा ऊपर आ चुका है। अब यहाँ पे ऊपर आ चुका है, यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छे खासे नीचे लेवल पे है तो जरूरी नहीं है कि आपको ऐड करके ऊपर ले जाना है। अगर काफी ऊपर है, जैसे यहाँ पे किसी के 10% ही मान लो नीचे आया था, तभी किसी ने बड़ी क्वांटिटी लगा ली, जो कि नहीं लगाना चाहिए था। ऑलरेडी हमने बात कर रखी थी कि ये 35% इजिली गिर जाता है। जब 35% इजिली गिरता है तो आप 10% पे क्यों मैक्सिमम कैपिटल लगाओगे, ये कॉमन सेंस है। फिर भी आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो अपनी SIP अभी कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज जिनके नीचे हैं अच्छे खासे होल्ड कर सकते हैं। मौका देता है नीचे एक बार फिर से थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, या कम क्वांटिटी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये भी हो सकता है यहाँ से ये मान लो फिर आपको मौका ही ना दे तो क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं, जैसे हाफ कर लिया या
1/4 कर लिया। पहले 100 क्वांटिटी ऐड कर रहे हो तो 25 कर लेना, 200 कर रहे थे तो फिर 50 कर लेना। इस तरह से आप 1/4, 1/3 जो भी आपको बेटर लगे, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, फुल क्वांटिटी नहीं। तो अल्फा में अभी देखो रेसिस्टेंस सामने आपको देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंस सारे ईटीएफ्स में देखने को मिलेगा। हर ईटीएफ जो है ना अब रेसिस्टेंस से होके गुजरेगा। ये भी रेसिस्टेंस पे ही है और ये पूरा जोन है ना, ये रेसिस्टेंस का ही काम करने वाला है। तो रेसिस्टेंस तो मिलेंगे, बट मार्केट में एक बार जब तेजी बनेगी ना, ये सारे रेसिस्टेंस ध्वस्त होते आपको दिखेंगे। तो इनके बाद ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। रेसिस्टेंस और सपोर्ट मार्केट का काम है, बट सपोर्ट हमें देखना है अपनी एसआईपी के लिए। अब अल्फा 30 ईटीएफ में देख लो, अल्फा 30 ईटीएफ में भी अभी वही चल रहा है। बहुत ज्यादा पैटर्न चेंजेस नहीं है, सिंपली डाउन ट्रेंड ही देखे तो अभी तक तो ये डाउन ट्रेंड ही है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये सिंपली डाउन ट्रेंड है। यानी कि ये इस तरह से ऊपर आ रहा ना, ये पहले भी ऊपर गया है, अगर ये कहीं नीचे डाउन लगा दिया तो आपको फिर से मौका देगा। इसलिए हमें प्रिपेयर रहना है दोनों तरफ के लिए, दोनों तरफ। यानी अगर ये ऊपर चला जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास से मौका छूट गया, तो मौका छूट गया। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मिडिल पाथ ले लेते हैं। मिडिल पाथ यानी कि इन्वेस्ट भी करेंगे बट कम करेंगे, 1/4 करेंगे, 1/2 करेंगे, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1/3 करेंगे, जितनी कैपिटल अवेलेबल है उसके हिसाब से डिवाइड कर लेना। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ यूएस ईटीएफ भी लगा रखे हैं, यूएस ईटीएफ जैसे वीजीटी और VOO। तो वीजीटी के बारे में एनालिसिस कर देता हूँ, इनकी भी एनालिसिस साथ साथ में करते रहते हैं। यहाँ भी करेक्शंस थोड़ी सी हमें देखने को मिलेगी। अब ये आप जीरोधा इंजन इस पे बाई नहीं कर पाओगे, इनको बाई करने के लिए आपको IND मनी होता है, यहाँ पे ट्रेड नहीं होता। वैनगार्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईटीएफ है, टेक जायंट्स है, सारे टेक्निकल वाले स्टॉक्स हैं इसमें, और यूएस के स्टॉक्स हैं, यूएस की कंपनियां हैं। अच्छा खासा चलता है, ट्रेंड स्मूथ है, बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पे दो फायदे आपको हो सकते हैं। पहला फायदा आपको यहाँ पे नॉर्मली जैसे ईटीएफ में प्रॉफिट होता है, दूसरा फायदा यहाँ पे रुपी जब डेप्रिशिएट होता है तो उसका भी फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो ये यूएस ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के फायदे हैं। बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि आप बार बार खरीद बेच नहीं पाओगे। खरीद बेच करने का मतलब कि आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जब करने जाओगे तो यहाँ पे $5 आपको लगते हैं विड्रॉ करने में। यानी कि पैसे जब जब निकालोगे तो आपको $5 का सीधा लगेगा चार्ज, प्लस जब भी कन्वर्जन कराओगे तो आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है, जैसे 45 रुपीज जीएसटी के लगते हैं, IND की बता रहा हूं मैं। बाकी चार्जेज और भी हैं, कन्वर्जन चार्ज थोड़ा सा लगेगा आपको। तो ये सब चीजें हैं, लगेंगी, लेकिन वो तब वर्थ रहेंगी जब आप लॉन्ग टर्म के लिए करोगे। लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल 10 साल के लिए करोगे तब आपको कुछ फायदा भी दिखेगा। अदरवाइज जस्ट सिंपली आपको स्विंग ट्रेड करना है तो फिर आप छोड़ दो, इनके लिए नहीं है वीडियो। क्योंकि यहाँ पे बार बार आप एग्जिट करोगे एंड देन बार बार आप प्रॉफिट विड्रॉ करोगे अपने बैंक में, तो फिर प्रॉब्लम होगी, फालतू का आपका फंड भी कटेगा और कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इंडियन मार्केट में काफी ईटीएफ्स हैं जो स्विंग ट्रेड आप जिनको पकड़ के कर सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चार्ट मैंने आपको दिखा दिया, काफी स्मूथ चार्ट है और ग्रोथ है, ये ग्रोथ ईटीएफ माना जाता है। और एक ईटीएफ है जो कि है S&P 500, जो काफी क्लोज है मैच टॉप 50 से, बट टॉप 50 क्या है, उसमें 50 कंपनियां है, यहाँ पे 500 कंपनियां हैं, क्योंकि ये S&P 500 यूएस की टॉप 500 कंपनियों के बारे में है। अब यहाँ पे देखें तो ये भी पहला सपोर्ट पे आया हुआ है। यहाँ पे जस्ट एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इसकी टेक्निकल, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो इन्वेस्ट अभी कर रहे होंगे। और यहाँ से देखोगे तो फर्स्ट सपोर्ट के आसपास आया है, कैंडल जो है वो सही नहीं बनी है, यानी कि फर्दर गिरावट की इंडिकेशन दे रही है। देखते हैं ये नीचे और आता है क्या। तो नीचे आता है तो जिनको धीरे धीरे ऐड करना है वो कर सकते हैं, इसलिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं, ये रिकमेंडेशन है, इसलिए अपनी एनालिसिस जरूर इसमें करना है आपको। चलो तो आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।